हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई हो ठीक ही होगे। तो मैं फिर से प्रस्तुत हूँ एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी गणेश जी पे आधारित है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, गणेश जी हमारे पूज्य देवता हैं और प्रथम पूज्य हैं। हम हमारे घर में जब कोई मांगलिक कार्य होता है, कोई भी शुभ कार्य होता है, तो गणेश जी की ही पूजा होती है। और गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है। ये उनको आशीर्वाद मिला था और ये सब तो आप सब जानते ही होंगे। और आजकल गणेश उत्सव भी चल रहा है, तो इसलिए सबसे पहले आप सब लोग को हैप्पी गणेश चतुर्थी, गणेश जी के गणेश उत्सव की मतलब शुभकामना। गणेश चतुर्थी थी हो चुकी है हालांकि। तो आज की कहानी का शीर्षक है कि गणेश जी ने चंद्रदेव को क्यों श्राप दिया। चंद्रदेव अर्थात चांद। कहते हैं एक बार कुबेर जी के घर से उनको जो है मतलब गुस्सा करके किसी बात से उन पर नाराज़ थे गणेश जी, तो कुबेर के घर गए थे और उनको मतलब डांट वाट के वहाँ से लौट रहे थे। तो जो है वो अपने भारी भरकम शरीर के लिए तो जाने ही जाते हैं गणेश जी, और उनकी सवारी मूसक है, तो वो अपनी सवारी मूसक से बैठकर लौट रहे थे। और रास्ता थोड़ा सा उबड़ खाबड़ था, तो थोड़ा मूसक जो है फिसल गया। जब मूसक फिसल गया तो गणेश जी उस पे से लुढ़क के गिर गए। तो उन्होंने अपने आप को संभाला और उठ कर खड़े हुए, तो उन्होंने देखा किसी के हंसने की आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने देखा, इधर उधर देखा ऐसे ऐसे करके, तो कोई नहीं था वहाँ पे। तो उनको लगा कि कौन हंस रहा है। तो उन्होंने आसमान की ओर देखा। उन्होंने देखा कि आसमान पर जो चाँद है वो उनको देखकर हंस रहा था, और उनके शरीर को और उनकी सवारी मूसक को देखकर वो उन पर कमेंट पास कर रहा था, ताना मार रहा था एक तरह से। तो गणेश जी को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने गुस्से में आकर उसे अब गणेश जी को ये अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने जो है हंसते हुए चाँद को श्राप दे दिया। और उन्होंने कहा कि तुम मेरी रंग को ढंग को देख के और मेरी सवारी को देखकर हंस रहे हो, ताना मार रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि ये जो तुम जिस चांदनी के कारण जाने जाते हो, जिस पे तुम्हें इतना घमंड है, वो तुम्हारी चांदनी नष्ट हो जाएगी। तुम अपनी जो है रोशनी खो दोगे। तो और एक कहकर वो जाने लग गए। तो चांद को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोने लग गए और उन्होंने तुरंत पैर पकड़ लिए गणेश भगवान जी के और बोले कि महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए और ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मेरी जो शक्ति है मेरे रोशनी से तो है, लोग मुझे मेरी रोशनी से तो जानते हैं। कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तो गणेश जी ने कहा कि मेरा वरदान खाली तो नहीं जाएगा, श्राप खाली तो नहीं जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें ये भी वरदान देता हूँ कि जो ये तुम्हारी चांदनी जिसे मैंने नष्ट करने का श्राप दिया है, ये जो है महीने में एक दिन पूरी तरह से गायब रहेगी, और जो अन्य दिन होंगे उनमें थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा होती रहेगी। इतना मैं कर सकता हूँ। तो चंद्रदेव बड़े खुश हुए कि चलो महाराज, आपने इतना ही कर दिया बहुत है। जहाँ एकदम आप मेरी रोशनी लिए जा रहे थे, वहाँ एक दिन के लिए कोई बात नहीं। तो उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी, उनसे वो वरदान भी प्राप्त कर लिया। फिर गणेश जी खुशी खुशी अपने घर चले गए और चंद्रमा महाराज अपने घर चले गए। तो ये थी आज की कहानी। आई होप आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर मेरी आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को शेयर ज़रूर करें अन्य दोस्तों के साथ। धन्यवाद। राधे राधे।